बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, तो नोटबुक निकालो। किसकी नोटबुक किसकी होती है? हैं? ये बीच में दुशासन कौन था रे? है? हाँ, तो चलो अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी? हाँ, तो ऐसे नाम सुन के तुम्हारे ऐसे प्राण से क्यों निकल गए वे? है? नहीं निकलेगा, सही हो। चलो ठीक है, तो नोटबुक निकालो। और ये तो मेरे को पता ही नहीं था, बोला नहीं लेके आए। अरे बावड़ी बेटा, नोटबुक बोला है, कोई भी निकाल लो, लिखना थोड़ा बहुत, है ना। चलो, तो पहला लेक्चर है, तो अगले कल से ले आना, ठीक है। अच्छा, इससे लिखना है क्या? हाँ, एक और है क्या, किधर है? अच्छा, इसको ही बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। ओ माय गॉड, मैं इतने दिनों से कि स्मार्ट बोर्ड होता गया है। हम गरीब आदमी स्मार्ट पेन के, स्मार्ट फोन के अलावा कुछ देखा ही नहीं। बोलो, देखो क्या दिन आ गए हैं। चलो, हाँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू सर। हाँ, आज बड़े दिनों के बाद, मतलब मेरे को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिनों के बाद मेरा सपना पूरा हुआ। धन्यवाद। ठीक है, मतलब बोला आपका सपना पूरा हो गया। हाँ, चलो ठीक है, अब सुनो। बस बस, मजाक बहुत हो गया। हाँ, देखो अपन बात करेंगे किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहले मैं थोड़ा सा इसको चला के देख लूं। वाओ, इट्स सो नाइस। अरे एक मिनट यार, ये सांप है। हाँ, चलो, और मिटता कैसे है? ओ वाह, चलो बहुत अच्छी चीज है सर। धन्यवाद, आप लोगों के बाद मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला। ओहो, चलो अब ठीक है, अब सुनो, है ना, मजाक खत्म करते हैं और पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन बात करेंगे बेटा किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे देखा जाए तो आप लोगों के माइंड में ये रहता है, स्टूडेंट के माइंड में जनरली ये रहता है कि सर रटने वाला काम है ना। ऐसा है क्या दिमाग में कुछ? नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रियल में देखा जाए तो बालिका बोल रही है नहीं, जैसे तो इसने तो फोड़ रखा है इनऑर्गेनिक को। हाँ सुनो, इनऑर्गेनिक वास्तव में क्या है, एकदम कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है यार। तुम ऐसे देखो ना, अरे बेटा देखो इधर, है ना, मास्टर मैं हूं। हाँ देखो, अपन क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक जो है रियल में है क्या, साइंस ही तो है ना यार। और साइंस क्या रटने वाला हो सकता है क्या? अरे साइंस क्या रटने वाला हो सकता है क्या? नहीं होता। साइंस क्या है, तो अपन ने कहा कि सर कॉन्सेप्चुअल है तभी तो साइंस है, अदरवाइज तो महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई होती है। अरे है कि नहीं है? अगर ऐसा होता तो ये हिस्ट्री होती। तो अपन क्या करें कि सर कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपको उसी वे में इसको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, कुछ चीजें याद रखनी होती है। तुम कह दोगे कि याद रखने का मतलब तो ये होगा ना रटने वाला। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि फिजिक्स में भी तुम पहले फॉर्मूला और डेरिवेशन याद करते हो ना? अरे हाँ या ना? उसके बाद ही तो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो। ऐसा होता है क्या, ओहो क्वेश्चन, फिर दिमाग पे जोर लगाते हो कि इसको कैसे करूं, लो इस पे मैं स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिकल। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो क्या है, कुछ तो चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, उनके एप्लीकेशन फिर हम लोग क्या करते हैं उस हिसाब से प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुन लेना, हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, सिंपल सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम सबने सुना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि आप लोग अपने वे में पीरियोडिक टेबल बोलते हो। सेकंड जो चैप्टर है वो कौन सा लेके चलेंगे अपन लोग, तो अपन कह रहे हैं कि सर वो चैप्टर होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर जो है वो अपन लेके चलेंगे कौन सा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले सकते हो आप लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटलर्जी। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो ब्लॉक केमिस्ट्री, इट मींस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके बाद एक और चैप्टर आता है कौन सा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अरे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है 11th प्लस 12th, ये आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। चलो तो अब सुन लो, एग्जाम में क्या होता है वो भी सुन लो। एग्जाम में आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो पेपर एकदम वाहियात टाइप का था। वाहियात का मतलब समझते हो ना? समझते हो, एकदम सिंपल पेपर था जिसको आराम से कर सकते हो कब,
जब आपके पास क्या हो, तो हमने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपने बहुत हाई फाई पढ़ा है तो वो वहां पे क्या था, यूजलेस था। इस साल की बात है, सेम इफेक्ट इस साल भी आना है। क्यों? क्योंकि आधा साल 6 महीने कोरोना की वजह से आ चुके हैं। तो अब आपके पास इस साल का जो पेपर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, सिंपल सा। ठीक है। अब सिंपल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर देगा, करेगा वो जो बेसिक से पढ़ के हुए चलेगा। क्लियर? अब सुन लो, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। यहां पर तुम अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो ना पढ़ो, डजंट मैटर, कोई बड़ा पंगा नहीं है। लेकिन इसके बाद जितने भी चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, ब्लॉक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सब में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना मस्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रीजन, क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से टू द पॉइंट, टू द लाइन लाइन आता है, कोई पंगा नहीं है। उठा के सीधा ये लाइन उठाई, ये चिपका दी, ये लाइन उठाई, ये चिपका दी। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उसकी। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था कि मैच द कॉलम या इनकरेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना था, और उसमें आपको आईयूपीएससी नेम दे रखा था और उसके सामने उसका एक्चुअल नेम दे रखा था। ठीक है, उसको आपको मैच करना था, जो कहां पर आता है आपके 7th पीरियड में। कहां पे थे? 7th पीरियड वाले एलिमेंट थे। तो हम लोग यहाँ पर जब टेबल ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस टाइम हमारे जो 7th पीरियड के एलिमेंट हैं उनको भी हम क्या करते हुए चलेंगे, ड्रॉ करते हुए चलेंगे। सारे के सारे एलिमेंट हैं उनको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब सुन लो, तुम देख सकते हो कि अगर एग्जाम में एलिमेंट का नेम पूछा जा सकता है तो एग्जाम का लेवल कितना नीचे जा सकता है। एग्जामिनर के माइंड का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन करने वाला है। तो इसी तरीके से एकदम छोटी छोटी बातों को पढ़ते हुए चलना है। ये नहीं मानना है कि यार ये तो फुद्दू है, इसमें से क्वेश्चन कौन पूछेगा। भाई पूछा है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका एलिमेंट का नेम पूछा कि नहीं पूछा? तो ये तुम्हारे सामने है प्रूफ। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते हुए चलेंगे। इतने अच्छा, सीरियस होके सुन रहे हो क्या? चलो तो चलो हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैं लगाऊंगा हेडिंग। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सिंपल सा चैप्टर है। अब सुन लो, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, बस हेडिंग लगा के छोड़ दो और कुछ बातें मेरी सुनते हुए जाना। देखो सर, हम बात करते हैं उस टाइम से जहां से केमिस्ट्री को स्टार्ट किया गया था, यानी कि एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था। आपके पास तो फर्स्ट एक साइंटिस्ट है। ओ, आप देखो क्या लग रहा है कि मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, बावड़े आदमी। हाँ, अब सुनो, अपन बात करते हैं सर उस टाइम से जहां पर एलिमेंट को फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था उनका नाम आपने पढ़ा होगा, क्या था बेटा? लेवोसियर। क्या नाम था? लेवोसियर। लेवोसियर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, आदमी का नाम क्या है? लेवोसियर। लेवोसियर पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। एलिमेंट को क्लासिफाइड किया तो आप लोगों को इसने दो चीजें बताई। फर्स्ट क्या बताया कि सर आपके एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हो सकते हैं। सेकंड, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल्स हो सकते हैं। क्लियर है? ये दो पार्ट में उसने क्लासिफाइड किया। अब सर मेटल और नॉन मेटल, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आई होप आपको पहले से पता होंगे कि इनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी अगर आपको जाननी है तो आपके सामने डेस्क रखा है, आप लोग इसकी प्रॉपर्टी देख लो, मेटल है। नॉन मेटल की अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप लोग किसको ले सकते हो? तो अपन कह रहे हैं कि सर आपके पास वो पेंसिल है क्या, वो जो अप्सरा वाली पेंसिल आती है, अरे नटराज वाली, अप्सरा वाली जो पेंसिल आती है, आती है। ये देखो, ये रखा हुआ नटराज का पेंसिल। तो इसमें ये जो ब्लैक निब है, ये ब्लैक निब क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? ऑफ कार्बन, और कार्बन जो है वो क्या है? नॉन मेटल। तो इसके प्रॉपर्टी चेक कर लो, ये बात है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। बट क्या हुआ कि सर एक और नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसको हम लोग नेम क्या देते हैं? वो क्या था आपके? मेटलॉइड्स। ठीक है, से ही मेटलॉइड्स डिस्कवर हुआ तो लोगों ने बोला कि सर आपने तो बोला था कि एक होता है मेटल और दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल। तो ये जो तीसरा आया है इसका क्या करें? तो अपने जो लेवोसिए हैं इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। जैसे आप कोई कांड कर देते हो और आपसे घर वाले पूछते हैं कि बता पागल इंसान तूने किया, तो तुम चुप हो जाते हो, मुंडी नीचे करके
बैठ जाते हो, होता कि नहीं होता? तुम कोई जवाब नहीं देते। वैसे ही लेवोसियर ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो लोगों ने बोला कि सर ये तो बोल ही नहीं रहा है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इनकरेक्ट है, और इसी के साथ आपके लेवोसियर जो है वो क्या हो गए, फेल्ड। क्लियर है? इसके बाद एक नए साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए, उनका जो नाम था वो था, आपने पढ़ा भी होगा, डोबेराइनर। नाम सुना हुआ है क्या? डोबेराइनर जो है ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया जिसे हम क्या कहते हैं, डोबेराइनर्स ट्राइड लॉ। क्या बोलते हैं? डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड या ट्राइड लॉ। ट्राइड का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, थ्री, यानी कि थ्री से मीनिंग होता है। अब सुनो, डोबेराइनर ने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा काम किया, इसने थ्री एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, और कौन से थे वो एलिमेंट, कुछ भी दे सकते हो, ए बी एंड सी। इसने क्या करा, सर फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके एटॉमिक मास और सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास का क्या कर लिया, एवरेज लिया। दोनों के क्या कर लिया, एवरेज लिया। एलिमेंट ए और एलिमेंट बी जो है इनके एटॉमिक मास का क्या कर लिया, एवरेज लिया। जो बेटा एवरेज आया वो एवरेज किसके ऑलमोस्ट इक्वल था, एलिमेंट बी के एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट इक्वल था। ओ सॉरी, सी, ये लो, हाँ, ए और सी जो है इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल था, अपने बी के, या आइडेंटिकल था। दोनों केसेस पॉसिबल थे। अब सुनो, लोगों ने जब इसके काम को देखा तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ट्राइड फॉर्मेशन हो रहा है। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ी, लोगों ने ट्राइड फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। अब आप लोग जानते ही हो कि मान लो कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। अरे होते कि नहीं होते? मान लो जैसे आप लोग का प्रिपरेशन करने आए तो आपके रिश्तेदार और जो पड़ोसी हैं वो आपको एक नया नेम दे देते हैं, डॉक्टर। और डॉक्टर क्या हाल चाल है पूछते कि नहीं पूछते? मतलब जब तक तुम सिलेक्ट नहीं होते आपको वो बोलते हैं डॉक्टर, है कि नहीं है? और अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद तुम्हें डॉक्टर बोलना वो क्या कर देते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो स्पीसीज है वो हर जगह मिलती है। तो यहां भी ऐसा था, लोगों ने क्या करा, सर फटाफट ट्राइड फॉर्मेशन स्टार्ट किए। लेकिन आप जानते हो हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, और वो भी लिमिट आ गई, और सारे एलिमेंट जो नॉन थे उस टाइम पे उनके ट्राइड फॉर्मेशन क्या हो गए, पॉसिबल नहीं हुए। तो हमारा जो डोबेराइनर है वो डोबेराइनर भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। डोबेराइनर के बाद एक और साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए। डोबेराइनर के बाद एक नए साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए, और उसका नाम जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, सबने सुना होगा, न्यूलैंड। ये क्या हो रहा है, आपने नाम सुना होगा। नेम क्या था, तो अपन बोल रहे हैं कि सर उसका नेम था न्यूलैंड। सुना हुआ है क्या? न्यूलैंड ने जो रूल दिया था, जो लॉ दिया था, उसको अपन क्या बोलते हैं कि सर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सुना हुआ है क्या? ऑक्टेव का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, 8 से। अब सुनो, न्यूलैंड जो थे वो क्या थे, संगीत प्रेमी थे, म्यूजिक लवर थे, तकड़े वाले। इन्होंने क्या बोला कि सर देखो म्यूजिक में जो नोट्स होते हैं, कितने नोट्स होते हैं म्यूजिक में, कितने होते हैं, 7। कितने नोट्स होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं बेटा, आहा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब सुनो, फर्स्ट और 8th नोट जो है वो क्या है, सेम है। तो इसने भी क्या बोला कि सर एलिमेंट्स को आप लोग क्या करो, अरेंज करना स्टार्ट करो। एलिमेंट्स को अरेंज करोगे ना तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या मिलते हैं, अपने को सिमिलर मिलते हैं। बात क्लियर होगी? ये बात किसने बोली थी, न्यूलैंड ने। अब सुनो, तुम एक बात जानते हो कि जब एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं तो अप टू 20 ये कॉन्फ़िगरेशन, या मैं कह दूं कि ये क्लासिफिकेशन चलता रहा। लेकिन जैसे ही आप लोग आफ्टर 20 पहुंचे, ये क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो फिर से क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो यानी कि हमारे डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड भी जो है वो कुछ दिन सर्वाइव करके निकल लिए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उसका नाम जो था बहुत ही प्यारा सा नाम था, और नेम क्या था, लोथर मेयर। सुना हुआ है क्या? लोथर मेयर जो है इन्होंने क्या बनाया था, तो अपन कहते हैं कि इन्होंने एक कर्व बनाया था जिसको हम लोग नेम क्या देते हैं, लोथर मेयर कर्व। क्लियर है? अब सुनना, लोथर मेयर कर्व जो है वो किसके बिटवीन था वो भी मैं बता दूं। तो वो बनाया गया था किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। इसमें एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। अब सुन लो, एटॉमिक वॉल्यूम की बात मैं पहले कर लेता हूं। एक बात बताओ कि सर एटम जो है वो एटम, उसका शेप कैसा होता है? अरे एटम, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3πr³। यही होता है ना। अब एक बात बताओ, यहां पे जो r है वो क्या है, रेडियस। r क्या है बेटा, रेडियस। यार तुम एक छोटी सी बात देखो ना कि r रेडियस है,
एटम जो है, क्या एटम को आप नेक्ड आई से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। एटम का साइज कैसा होता है? एंगस्ट्रम रेंज में होता है। एंगस्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इतना छोटा सा एटम है। उस एटम का हमें क्या मेजर करना है? रेडियस। उस रेडियस का करना है क्यूब, और क्यूब करके हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, और उसका जो ग्राफ है वो किसके अगेंस्ट बनाएंगे? एटॉमिक मास के। एक बात बताओ, क्या ये प्रोसेस जो है क्या एकदम से डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है क्या? अरे क्या हार्ड प्रोसेस नहीं है क्या? ओ भाई, जग जाओ बे। क्या ये सिंपल प्रोसेस है क्या? तुम हो बायो के स्टूडेंट और तुमसे कहा जा रहा है कि यार एक छोटे से एटम का रेडियस निकालो और फिर ये 4/3 क्यूब करो। तुमसे एक का क्यूब नहीं होता, तुमसे बोल रहा है कि सर रेडियस का क्यूब करके दो। है कि नहीं है? अपनी मैथ कितनी स्ट्रांग है आप जानते हो? अरे बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग होती है, कोई टक्कर दे सकता है उनको? मतलब ही नहीं है। उनकी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक होती है कि 2 + 2 भी 5 आता है ना? तो उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये काम क्या था? बहुत हार्ड काम था। और तुम एक बात जानते हो कि हमें कोई भी हार्ड काम पसंद नहीं है। हमें क्या चाहिए? एकदम से इजी गोइंग, आराम से कोई काम हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज भाड़ में जाए। कोई भी काम हो, XYZ जो तुम समझो, ठीक है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसकी कहानी थी। तो सर ये जो था वो बहुत हार्ड था, डिफिकल्ट काम था, इसलिए लोथर मेयर जो थे वो भी क्या हो गए? फेल्ड। ठीक है? अब देखो ये चीजें जो है ये बेसिक बातें हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि सर इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है? ये लास्ट में लिखा देंगे जब चैप्टर खत्म होगा, तो उसके साथ में लास्ट में ऐड कर देंगे इसको। ठीक है? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम आपने बहुत ही सुना होगा। नाम था मेंडलीव। सुना हुआ है क्या? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मेंडलीव पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्या किया था? प्रॉपर वे में क्लासिफाइड करा था। बी केयरफुल। मेंडलीव फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट है जिसने जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस टाइम पे उनको प्रॉपर वे में क्लासिफाइड करा था। मेंडलीव के टाइम नॉन एलिमेंट्स का जो नंबर था बेटा वो कितना था? ओनली 63। 63 एलिमेंट्स को आपने क्या किया था? क्लासिफाइड किया था। अब क्लासिफाई करने का जो बेसिस था वो क्या था? वो सुन लो। तो हम बात करते हैं किसकी? मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की। ध्यान से सुन लेना, हम बात करते हैं किसकी? मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की। सुनो, एक वर्ड आया है सर, पीरियोडिक। का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? जैसे आपने नेम सुना होगा पीरियोडिक मोशन, या आफ्टर एक फिक्स इंटरवल के आफ्टर क्या होता है? रिपीटेशन होता है। वेरी गुड। अपन क्या करेंगे? पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक वर्ड क्या है कि सर एक फिक्स टाइम इंटरवल के आफ्टर। अब तुम टाइम इंटरवल की जगह कुछ भी यूज कर लो। एक फिक्स इंटरवल के आफ्टर क्या होता है? रिपीटेशन होता है। अब वो रिपीटेशन प्रॉपर्टी का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पीरियोडिक। अब सुनो, इसका जो पीरियोडिक लॉ है उसकी हम बात करते हैं, तो ध्यान से सुन लो। इसने क्या बोला कि सर जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, उन नॉन एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। ध्यान से सुनना, वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। यानी कि एक फिक्स इंटरवल के आफ्टर उनमें क्या होता है? रिपीटेशन होता है। पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर जो इसने बोला उसी की बात कर लेते हैं। किसके पीरियोडिक फंक्शन है सर? एटॉमिक मास के। बात पहले पड़ गई। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला? इसने जो पीरियोडिक फंक्शन काम में लिया, जो फंडामेंटल यूनिट काम में लिया, दैट वाज एटॉमिक मास। क्लियर है? तो इसने क्या बोला कि सब कुछ एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। अब तुम बात जानते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि टांग खींचने की कमी नहीं होती है, तो यहां भी लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया, पंगे करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने पूछा कि मेंडलीव ये बताओ कि एक वर्ड आता है आइसोटोप। क्या आता है? आइसोटोप। आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, है ना? सेम एटॉमिक मास। वाह, अच्छा, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। अब सुनो सर, आइसोटोप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ले लो, प्रोटियम, उसके बाद कौन आता है? ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये तीन है। ये एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम। एटॉमिक मास क्या है? डिफर। अब बोलो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या हाइड्रोजन तीनों आइसोटोप्स को सेम पोजीशन पे रखूं या डिफरेंट पोजीशन पे? डिफरेंट पे। लेकिन मेंडलीव ने क्या करा? एक ही पोजीशन पे हाइड्रोजन को चिपका दिया। सर ये है हाइड्रोजन का पोजीशन। लोगों ने बोला कि ऐसा, तो मेंडलीव का आंसर था कि देख भाई होगा तो ऐसा ही, बट क्यों होगा? आई डोंट नो। ठीक है?
होगा तो जैसे मैंने किया है वैसे ही, बट हुआ क्यों आई डोंट नो। जैसे तुम लोग कहते हो तुम कोई कर्मकांड कर देते हो और पूछते हैं क्यों किया, हो गया मुझे नहीं पता। अरे अपना जवाब यही तो, मतलब तुम्हारा जवाब यही तो हो। अबे अब इस उम्र में क्या कर्मकांड करेंगे, है ना, हो गए वो पुरानी बातें हैं, भोली बिसरी यादें हैं, याद मत दिलाओ। हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं, अरे भाई इंसान की उम्र और शादी होने के बाद कुछ बचता है क्या? ठीक है, ये वैलेंटाइन वीक वगैरह बच्चों के आते हैं, अपने आते हैं नाग पंचमी। हाँ, कि नागिन को दूध पिलाओ बस, ठीक है, बात समझ गए? हाँ, तो तुम याद मत दिलाओ। अब सुनो, अब कह रहे हैं कि जब पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मान लो कि आपने कोई कांड कर दिया, आपसे पूछा जाए कि क्यों किया, ऐसी क्या गलती रह गई थी हमारी परवरिश में, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुझे ऐसा करना पड़ा, तो अपन क्या कहते हैं, आई डोंट नो, हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर किसका था, मैंडलिव का। मैंडलिव से पूछा कि बता कहां रखूं, बोला देखो रखा हुआ सही है, बट क्यों रखा है आई डोंट नो। बात क्लियर होगी? उसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे थे, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेज जो है वो कंपेरेबल थे। कंपेरेबल का मतलब समझ गए, ऑलमोस्ट सेम थे। तो लोगों ने बोला कि भाई अगर इनके कंपेरेबल तो इनको एक जगह पे चिपकाओ ना यार, अलग अलग क्यों रखा है, बोलो रखा हुआ सही है, बट क्यों रखा है आई डोंट नो। मेंडलीव गलतियां करता गया, लोग इससे गलतियां करवाते गए, प्रेशर में आके मेंडलीव की हालत हो गई खराब। ठीक है, फिर लोगों ने क्या कर दिया, प्रेशर वो जो मेंटली प्रेशर है उसकी बात है बेटा, है ना, ध्यान से सुने। अब सुनो, इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात कर लूं बेटा किसकी, ऑर्गन की, और जैसे मैं बात कर लूं बेटा किसकी, पोटेशियम की। ऑर्गन का जो एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है। इस बेस पे अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन जो है वो पोटेशियम के बाद आना चाहिए, बट कहां रखा हुआ है पहले। लोगों ने पूछा क्यों, तो रखा हुआ सही है, बट क्यों रखा है आई डोंट नो। यही इसका आंसर था, और इसीलिए मेंडलीव साहब क्या हो गए, फेल। अब सुन लो, मेंडलीव का रिजल्ट जो है वो परफेक्ट था। बी केयरफुल, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना, क्या कि मेंडलीव का रिजल्ट परफेक्ट था, बट उसका जो वे था काम करने का, मेथड जो था वो क्या था, परफेक्ट नहीं था, वो इनकरेक्ट था, इसलिए मेंडलीव क्या हो गया, फेल। और मेंडलीव फेल होने के बाद क्या हो गया, अपन कहते हैं कि एक बार दुनिया में जो फेल हो जाता है दुनिया उसको उठने नहीं देती। क्लियर है, ये सबके साथ ये अप्लाई होता है, आप हो मेंडलीव हो, दोनों में एक ही कहानी है। और जब इस तरीके से लोग किसी का दिल टूट जाता है तो फिर वो क्या करता है, टिका के आराम से पड़ा रहता है। तो मेंडलीव साहब ने क्या कर दिया, दुनिया का प्लान बना लिया। फिर मेंडलीव के जो चेले चपाटे थे, तुम जानते हो कि कोई भी बड़ा आदमी होता है उसके कुछ फॉलोवर्स होते हैं, तो मेंडलीव के जो फॉलोवर थे उन्होंने देखा कि गुरु हालत खराब है, कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव की जो टेबल है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसको नाम दे दिया क्या, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन तुम जानते हो कि अगर एक बार गलती होगी तो उसको सही कर दो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अरे माफी मिलती है क्या आसानी से, पीछे वालों? हाँ, तो चलो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ, तो मेंडलीव साहब जो है ना उनकी क्या होगी, टोटली कहानी खत्म। इसको फेल करने में जिन लोगों का हाथ था उनकी बात करेंगे, वो है कौन, दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नेम होगा, हेनरी मोजले। अरे हेनरी मोजले, नेम सुना हुआ है ना, नाम में ही क्या है, मोजले। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट कौन है, सर नील्स बोर। बोर का नाम आपने सुना होगा, बोर एटॉमिक थियरी आपने पढ़ा होगा, वही बोर है। इन दोनों ने मिलकर जो है वो मेंडलीव की बढ़िया वाली बजाई थी, और मेंडलीव साहब का जो काम है उसको कर दिया, खत्म कर दिया। और उन्होंने दिया एक नया काम, क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, कैसे बनता है, कौन सा लो है, किस बेस पे वो लो आया, कौन सा एक्सपेरिमेंट आया, और कैसे कैसे प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होता है, उन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये सर बेसिक बातें हैं, जो इसका हिस्टोरिकल पोर्शन है, जो आजकल क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं आ रहा, बट फिर भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे आगे चल के। हेडिंग डाल दो सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की, और चैप्टर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब सुनो, देखो सर, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है हमारे बहुत ही प्यारे से आदमी, और उनका नाम क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि हेनरी मोजले। हेनरी मोजले साहब जो है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट की हम लोग क्या करेंगे,
बात करेंगे। तो हेनरी मोजलेज एक्सपेरिमेंट, अब सुन लो। मोजले जो है वो कहां आता है वो बता दो। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स। ओ रे क्या बोल दिया, फिजिक्स पढ़ा है ना। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है, एक यूनिट आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक बात आती है एक्सरेज। हाँ बस इतना ही है। एक्स रेज जो है इसी पर बेस्ड आपके मेंडलीव का, सॉरी मोजले का काम है। सुन लो मोजले ने क्या करा। मोजले ने बहुत ही सिंपल सा काम किया। इसने बेटा एक मेटल सरफेस लिया। क्या लिया? मेटल सरफेस। ध्यान से सुन लेना। इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करा। बी केयरफुल सुनना। मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करा। बट इलेक्ट्रॉन कैसा था बेटा? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करा। अब देखो सर, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अगर तुम मेटल सरफेस पर बम्बार्ड करोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी बात सुनना। मान लो आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों का ऐसे करके मुंह और एक लाफा मारा जाए यहां पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अरे इतने शोक मत हो, है ना, बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब मैं मेरा तो ले नहीं सकता, दर्द होता है ना। तो आप लोगों का ले लेते हैं। आप लोगों को क्या किया जाए, एक लाफा मारा जाए। लाफा मारेंगे तो आपकी ये जो सरफेस है इस पर क्या इफेक्ट आएगा? लाल हो जाएगा। दूसरा, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। डिपेंड करता है हाई स्पीड है या लो स्पीड है, ठीक है। तो थोड़ी सी हल्की स्वेलिंग आ जाएगी और आप लोगों को फील होगा कि यहां से कुछ हीट निकल रही है। अरे होता कि नहीं होता? अगर नहीं हुआ तो फिर 4-5 कंटिन्यू चिपका दो एक ही जगह पे, फटाफट फटाफट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन देते जाओ। तो क्या होगा, आप लोगों को लगेगा कि ये एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। अरे हाँ या ना? अरे इमेजिन कर सकते हो जैसे तुम और चीजें इमेजिन करते हो बैठे बैठे, बहुत सारी चीजें। मतलब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है कि देखो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं इस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, ऐसे मैं एमबीबीएस कर, उसकी बात कर रहा हूं बेटा, बाकी बातें नहीं है ना। हाँ अब सुनो। तो जैसे आप लोग इमेजिनेशन करते हो, ठीक है, उसी टाइप की इमेजिनेशन कर लो कि मान लो कि आपके यहां पे फटाफट लाफे मारे जाएं। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या है, आपकी सरफेस पर आ रहा है और कोलिजन हो रही है। आप क्या रिएक्ट करोगे? यहां से क्या होगी, हीट जनरेट होती है। अरे हाँ या ना? तो अपन क्या कहते हैं कि जब भी कोलिजन होता है सिस्टम क्या करता है, हीट जनरेट करता है। क्या एनर्जी जो है वो फॉर्म ऑफ हीट होता है क्या? अरे हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो सरफेस है, इस सरफेस से क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है। और ये जो इमिटेड एनर्जी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां पर होती है? तो अपन कहते हैं कि सर ये एक्स रेज की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में है बेटा? एक्स रेज की फॉर्म में। अब सुन लो, मेटल सरफेस लिया, मेटल सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया तो इट रिजल्ट्स एक्स रेज। बात पहले पड़ गई। ये एक्सरे को यहां से इमिट करता है। एक्सरे इमिट होगा तो मोजले ने क्या करा, इस एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लिया। बात पहले पड़ गई। सिंपल सा काम किया ना इसने, ठीक है। उसने क्या किया, फिर मेटल को चेंज किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। जैसे मान लो एक बंदे पर एक्सपेरिमेंट हो गया, उस बंदे को साइड कर दो, दूसरे बंदे को ले आओ, उस पर एक्सपेरिमेंट करो। दोनों पर जो रिजल्ट है वो क्या मिलेंगे सर, अलग अलग या सेम मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। मान लो मेरे जैसे बंदे को कोई 4-5 लाफे मार दे तो अगले दिन उठेगा ही नहीं, ठीक है। और मान लो कि कोई पहलवान बैठा गया यहाँ, चलो ये रहा, इस पहलवान को 4-5 लाफे मारे तो मेरे कंपैरिजन में ये झेल जाएगा। अरे हाँ या ना? है कि नहीं है? तो चलो अपन क्या करें कि सर सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल सरफेस पर सर बम्बार्ड हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्सरे इमिट हो रहा है। ये प्रोसेस उसने मैनी टाइम्स रिपीट किया, जितने भी नॉन एलिमेंट है सब पर रिपीट कर दिया। तो उसने सबके डेटा क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। और डेटा कलेक्ट करके उसने 2 काम करे। अब सुन लो वो काम कौन से थे। पहला वर्क क्या था, उसने लिया सर क्या, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट, उसने इसका ग्राफ प्लॉट किया किसके अगेंस्ट, तो अपन ने बोला कि एटॉमिक मास के अगेंस्ट। मैंने बोला 2 काम किए, मैं पहले काम की बात कर रहा हूं, आप सीधे दूसरे पर पहुंच रहे हो। क्या किया, एटॉमिक मास के अगेंस्ट काम करा। अब तुम बोलोगे एटॉमिक मास को लेने का लॉजिक, तो भैया मेंडलीव जो था वो एटॉमिक मास पर ही चल रहा था, इसलिए इसको क्या लेना पड़ा, एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? सिंपल है। अब सुनो, एटॉमिक मास पर जब इसने काम स्टार्ट करा तो इसको ये जो ग्राफ मिला ना बेटा, ये ग्राफ बहुत ही सुगला सा मिला। सुगले का मतलब समझते हो ना? अरे सुगले का मतलब जानते हो ना? हाँ ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये जो ग्राफ है इसको क्या मिला था, इस टाइप का मिला था। ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ना मिलकर क्या मिला था बेटा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिला था। क्लियर है? तो इसने क्या बोला कि सर एटॉमिक मास जो है वो प्रॉपर्टीज के लिए फंडामेंटल यूनिट नहीं हो सकता। तो फिर उसने क्या करा, दूसरा काम करा।
और आप लोग एक बात जानते हो कि सर अगर ये बात इसको पता नहीं चलती तो मेंडलीव फेल नहीं होता। तो इसने दूसरा काम करा और दूसरे काम में क्या किया, वही सेम प्रोसेस है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पर इसने चेंज कर दिया और इस बार इसने जो लिया वो कौन था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट इसने जब कर्व प्लॉट करा तो वो कर्व हमें कैसा मिलता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट से। इसने बात क्या बोली कि सर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटॉमिक मास नहीं है, वो कौन है बेटा, आपका एटॉमिक नंबर। और इसी चीज को कंसीडर करके निल्स बोर ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में निल्स बोर क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट नोन है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर के। बात पहले पड़ गई। तो कहां से चले कहां पहुंचे, ये बात क्लियर है क्या सबको। क्या बोला कि सर एटॉमिक मास क्या नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये किसने बताया, मोजले ने। नया फंडामेंटल यूनिट कौन है, एटॉमिक नंबर, ये भी किसने बताया, मोजले ने। लेकिन इन सब चीजों को कंसीडर करके नया रिजल्ट, नया लो देने वाला बंदा कौन था, निल्स बोर। निल्स बोर ने क्या बोला कि सर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब सुनो, आप क्या करो, जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग मैनर में अरेंज कर दो। ध्यान से सुनना, जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग मैनर में, इंक्रीजिंग वे में अरेंज कर दो। तो एक फिक्स, एक सर्टेन इंटरवल के आफ्टर प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिपीटेशन। अरे प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिपीटेशन। इसको हम लोग नेम देते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बात क्लियर हो गई सबको। अब सुनो, आप क्या बोलते हो कि आपकी जो मॉडर्न टेबल है उस मॉडर्न टेबल में दो चीजें होती है, एक तो क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। अरे क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। और दूसरी क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल कॉलम को आप लोग नेम क्या देते हो, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को नेम क्या देते हो, पीरियड्स। अब सुनो सर, एक बात बताओ कि एक ग्रुप है, कोई भी एनी पर्टिकुलर ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या उनके प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं क्या। अरे यस और नो। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप ले लूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, क्या इन सब के प्रॉपर्टी सेम है क्या, यस सर। सर मैं बोल दूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, क्या इनके प्रॉपर्टी सेम है क्या, यस सर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम। सेम होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं क्यों, क्या एटॉमिक नंबर से सिमिलर है, ना 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 ना, एटॉमिक नंबर के वे में तो अरेंज करना है। अपन ने क्या बोला कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू नो वैलेंस सेल, वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल। सुंदर दिखता हूँ इसमें, हाँ इधर देख ले, हाँ एक तो तू देख उसमें देख रहा है, ये इधर से जाके और फिर ऐसे आ रहा है, और तू यहां देख ऐसे। हाँ चलो अब सुनो, अरे बस बस बच्चा सीरियस। हाँ अब सुनो, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ध्यान से सुनना कि प्रॉपर्टीज के रिपीटेशन का सिमिलरिटी का रीजन हमने क्या बताया, तो अपन बोल रहे हैं कि सर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बात बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यह बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज करा था, कॉन्सेप्ट प्रपोज करा, वो वाला नहीं। हाँ अपन क्या बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने प्रपोज करा, वो पीछे वालों के कान खड़े हो गए। हाँ हाँ, आज कौन सा डे है, हैं? टेडी डे, जो भी होगा, चलो मतलब उसने डे सारे याद कर रखे हैं लेकिन एलिमेंट एक भी याद नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब सुनो, अपन क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज करने वाला बंदा था कौन, निल्स बोर। ध्यान से सुनना, बताता हूं। बोर जो है उस बोर ने दिया एटॉमिक थियरी। बोर ने एक वर्ड काम में लिया था, ऑर्बिट। याद आया क्या, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। और वो एनर्जी लेवल है उसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। और शेल जो है उस शेल को डिनोट करने के लिए उसने कुछ फिक्स्ड नंबर यूज करे थे जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, निल्स बोर ने। और उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे निल्स बोर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज करा था। अरे जैसे मैं बोल दूं सोडियम, सोडियम को तुम क्या बोलते हो, 281, बचपन में पढ़ाया जाता ना हमें, 281। तो 281 लिखने का मेथड किसने दिया था, बोर ने।
किसने दिया था? बोर ने। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक बात बताओ कि आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी का रीजन है क्या? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मिला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने प्रपोज करा? निल्स बोर ने। तो बताओ भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? निल्स बोर का। बात पल्ले पड़ गई। मोजले किसी ने टिक कर दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मोजले का इतना ही काम था कि फंडामेंटल यूनिट एटॉमिक मास नहीं है, कौन है? एटॉमिक नंबर। मोजले खत्म। अब खेलेगा कौन? निल्स बोर। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो लिखना स्टार्ट करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें हेडिंग लगा दो हेनरी मोजलेज एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लगा दो हेनरी मोजलेज एक्सपेरिमेंट। हेनरी मोजलेज एक्सपेरिमेंट, इसमें लिखना स्टार्ट करें। लिखो ही बम्बार्ड। लिख लोगे बम्बार्ड? वो नाम सुना होगा ना, वो हनी सिंह का ही गाना आया था। हाँ वही वाला। ही बम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ही बम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स on different metal surfaces, on different metal surfaces, and obtain emitted x-rays, and obtain emitted x-rays, x-rays। क्लियर है? नेक्स्ट एक काम करें, ये बना दें इसके नीचे जो आपने लिखा है, उसके नीचे ये बना दें बेटा, ताकि हमें याद रहे उसने क्या करा था। मेटल सरफेस लिया, मेटल सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करा तो इसने एक्सरे दे दी। भैया सीधी बात है कि कुछ होगा तो कुछ होगा, ठीक है? बिना कुछ हुए कुछ नहीं होता। तो यहां पर कोलिजन हुआ तो एक्सरे निकली, और कुछ होता तो और कुछ आ जाता। ठीक है, सीधी सी बात है। अरे इतना मैथ तो आता ही है तुम्हें भी, ठीक है? हाँ तो चले आगे, लिखिएगा। हाँ according to Moseley, according to Moseley, graph between square root of mu and atomic mass, graph between square root of mu and atomic mass is almost straight line, is almost straight line, but graph between square root of mu and atomic number, but graph between square root of mu and atomic number is perfect straight line, is perfect straight line, is perfect straight line. Then Moseley conclude, comma, atomic mass is not the fundamental unit. Then Moseley conclude, atomic mass is not the fundamental unit. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, atomic number, next point, atomic number is the new fundamental unit. Atomic number is the new fundamental unit. क्लियर बेटा? ये बनाओ दोनों फटाफट। बना दो बेटा, फटाफट बना दो। हो गया, चले आगे। चलिए सर हेडिंग लगाओ, लिखो। अब देखो सर, नील्स बोर दो थे। नील्स बोर का काम बहुत इजी हो गया है ना। कैसे इजी हो गया? कि नया फंडामेंटल यूनिट मिल गया, और उसने क्या करा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको एज इट इज उठा लिया। एज इट इज उठा के उसमें एटॉमिक मास को हटाया और उसमें क्या डाल दिया, एटॉमिक नंबर, और बोला कि ये लो सर नया लो। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो अपन क्या बोल देंगे, मेंडलीव का लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो अब एटॉमिक मास की जगह क्या कर दो, एटॉमिक नंबर। ये लो सर, कुछ नया काम किया गया इसने? नहीं किया। तो इसे ही कहते हैं शाणे लोग। शाणे लोग जानते हो ना? ये कौन था? नील्स बोर। तो अगला पॉइंट लिखो, नील्स बोर considered
considered Moseley's experiment, considered Moseley's experiment, considered Moseley's experiment and Moseley's experiment and Mendeleev's periodic law, and Mendeleev's periodic law. Then it results modern periodic law. Then it results modern periodic law. और कोई भी महान आदमी कोई बात कहता है तो हम लोग उसको किस में लेके चलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा. तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, लिखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, properties of all known elements, of all known elements are a periodic function, are a periodic function of their atomic number, are a periodic function of their atomic number. Is that clear? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. सर ये तो बात हुई किसकी? इसकी. अब यार एक बात बताओ कि मैं ये कह दूंगा कि सर जितने भी नॉन एलिमेंट हैं आप उनको एटॉमिक मास या सॉरी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एक फिक्स्ड सर्टेन इंटरवल के आफ्टर क्या होगा? सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा. क्लियर है? तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, लिखो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, are arranged in increasing order of their atomic number, comma, after a certain interval, of atomic number, physical and chemical properties got repeated. क्लियर सर? जो हमने मॉडर्न लॉ लिखा है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन है? ये है. क्लियर है? तो चलो सर अब अपन बात करते हैं कि सर आपकी जो पीरियोडिसिटी है उसका रीजन क्या है. तो नवा हेडिंग लगा दो, पीरियोडिसिटी. हाँ भाई, पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? अरे अभी तो बोला था सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अपन क्या बोल देंगे? पीरियोडिसिटी जो है उस पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? पीरियोडिसिटी रीजन क्या बोल दोगे? लिखो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, same number of valence electrons in elements of a particular group, is that clear? अब आ जाओ सर, अब अपन लेके आते हैं अपने बोर को. तो हेडिंग लगा दो. नेक्स्ट हेडिंग बहुत ही सिंपल सा है. कौन है? तो अपन बोलेंगे कि सर बोहर-बरी एंड रैंग-वार्नर्स पीरियोडिक टेबल. हेडिंग है बोहर-बरी एंड रैंग-वार्नर पीरियोडिक टेबल. हेडिंग लगा दो, बोहर-बरी एंड रैंग-वार्नर्स पीरियोडिक टेबल. अब सुनना बेटा, देखो सर यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन है? नील्स बोर. तो नील्स बोर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना. नील्स बोर क्या कहता है? नील्स बोर ने क्या दिया था, क्या प्रपोज करा था? तो अपन क्या बोलेंगे कि नील्स बोर ने प्रपोज करा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट. और हमें चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, सो दैट मेन कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? तो अपन क्या बोल देंगे कि मेन कंट्रीब्यूशन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, वो किसका है? तो अपन क्या बोल देंगे? नील्स बोर का. क्यों है वो भी आपको पता चल गया. अब सुनो, अपन बात करते हैं किसकी बेटा? वर्नर की. ध्यान से सुनना, आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. जग जाओ, हेलो, सही हो? हाँ ठीक है. अब सुनो, पीछे वालों कुछ तो रेस्पॉन्ड करो यार. हेलो, हाँ चलो. अब सुनो,
अब पीछे वाले ऐसे मतलब 5 मिनट में तो है ना ये ऐसे चले जाते हैं। भाई ध्यान से सुनो और बातों को समझो, है ना। अब सुनो, आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पढ़ा है क्या? अरे यस और नो, बोल तो जाओ यार। उसमें एक थियरी आता है, कौन सा? वर्नर थियरी, है ना। ये वही आदमी है, वही बंदा है, कौन? वर्नर। अब सुनो, वर्नर ने क्या किया था वो भी सुन लो। सर इसने दिया था मॉडर्न टेबल, मॉडर्न टेबल। अब तुम बोलोगे मॉडर्न टेबल में क्या दिया, तो अपन क्या बोलेंगे कि मॉडर्न टेबल में इसने दिया मॉडल ऑफ मॉडर्न टेबल। आपकी जो टेबल आजकल आप लोगों को जो हो ना डब्बे, वो डब्बे किसने बना के दिए थे? वर्नर ने। बात पल्ले पड़ गई। इसका कंट्रीब्यूशन इतना सा है। अब तुम कहोगे कि ये तो नॉर्मल है, हम ही बना देते हैं, लेकिन भैया पहली बार कुछ करने में बहुत जोर आता है, दूसरी बार एक्सपीरियंस मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, मॉडल ऑफ, क्या हुआ? मॉडल ऑफ मॉडर्न टेबल। क्लियर है सर? एज इट इज नोट करो। वो गाना नहीं सुना क्या तुम लोगों ने? ये ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों, सुना क्या? अरे तुम्हारे एक तो बेसिक बहुत कमजोर है यार, पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, तब बातें समझ पाओगे। हो गया, अरे हो गया साला, फिर अभी भी नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। हाँ चलो चले, अगली बात करते हैं किसकी, तो वो सुनना। अपन कह रहे हैं कि सर आपको बनाना है टेबल, क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, जिस चीज का बहुत देर से इंतजार था वो अब आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे पास जितनी जगह है उस हिसाब से तो मैं टेबल बना दूंगा, और आप लोग भी टेबल बना लीजिए। अब सुन लो, आपको करना क्या है, आपकी नोटबुक को आप करेंगे लैंडस्केप, पूरे पेज का जो एरिया है उसको करना है यूज, और उसमें साथ में आपको डालना है अपना टेबल। बना लोगे? अरे लैंडस्केप का मतलब होता है फोन को, जैसे हम मूवी के टाइम करते हैं, कोई सी भी मूवी जब हम देख रहे होते हैं तो हम ऐसे देखते हैं ना, तो ऐसे करके मोबाइल को करना है, वैसे ही आपकी नोटबुक को कर लो और आप स्टार्ट कर दो क्या? टेबल बनाना। ठीक है, जो लोग बना सकते हैं, जो कैपेबल है वो बना ले, और जो मेरे जैसे हैं वो मेरे को फॉलो कर ले। आह, अरे बनाओ भाई, एक दो तो स्टार्ट करते, मेरे यहां थोड़ी लिखा हुआ है टेबल। हाँ, अच्छा मैंने कहा इसलिए क्या? अरे वाह रे उड़न छल्लो। अरे कहां गया? नया पेज है? हाय हाय, ये मस्त है यार, कुछ भी कहो। हाँ चलो भैया टेबल बनाओ, है ना, मजाक की बातें चलती रहेगी, तुम टेबल बनाओ। पहले मैं बनाऊं? लो सुनिएगा, देखो सर, आप जब टेबल बनाए तो टेबल में आपको एक ध्यान रखना है, टेबल है उसमें थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट स्पेस रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वहां पे बहुत कुछ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी वे में बनाएंगे, तो चलिएगा, जो मेरे जैसे लोग हैं वो मेरे को फॉलो करते हुए चलेंगे और टेबल को ड्रॉ करेंगे। टेबल को ड्रॉ करने में एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? कि आप जो बॉक्सेज बनाओगे वो बॉक्सेज पोलियो पीड़ित नहीं होने चाहिए। बॉक्सेज का जो साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें तुम एक एलिमेंट का नेम लिख सको, सिंबल लिख सको, उसका एटॉमिक नंबर भी लिख सको, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो उसका याद रखने के लिए कोई एक छोटा सा वर्ड लिख सको, कुछ भी, जैसे तक, कुछ भी मान लो। तो इतना जगह आपके पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कितना बड़ा बॉक्स बनाना है? बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, तो उसी हिसाब से आप बनाएंगे और उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपने पास जो पीरियड्स हैं वो टोटल कितने हैं बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6, और कन्याओं बेटा बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अब ठीक है, बस समझ गए। अब सुनो,
ध्यान से सुन लेना, जिस वे में मैं बना रहा हूं उसी वे में बना लेना फटाफट, मैं टाइम बहुत कम लगाने वाला हूं इसमें। ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है, और ये पीरियड नंबर कितना है 7। ये पीरियड नंबर कितना है 7। ठीक है, हो गया। और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो मेरे को देख लीजिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, अपन बनाना स्टार्ट करेंगे नीचे से, क्योंकि ये खत्म ही नीचे होता है, तो नीचे से बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, लाइन आपको बनानी है सीधी, क्योंकि लाइन का सीधा होना जरूरी है। हाँ, दिमाग में हमारे कीड़े बड़े हैं, कीड़े कम है, कचरा ज्यादा है। हाँ, चलो ठीक है सर, बनाओ बेटा जल्दी बनाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कितनी बड़ाई करूं मैं समझ नहीं आ रहा। चलो बस बनाओ बनाओ बनाओ, मजाक नहीं करना है, आपस में बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, उसके बाद वो हुआ, लो जी बना दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बना दो। ये पी ब्लॉक में 1, ये पी ब्लॉक में 2, ये पी ब्लॉक में 3, ये पी ब्लॉक में 5, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, और इसमें ऊपर एक छोटा सा टोपी निकाल दो। ये लीजिए सर, बधाई हो, अपनी टेबल तैयार है। आप लोगों का भी हाँ, जल्दी करो यार, अपने एलिमेंट फिल कर देते हैं फटाफट, है ना। पहले जो टेबल का मॉडल देख लो, वर्नर को निपटा देते हैं, उसके बाद बाकी चीजें अपन कर देंगे, है ना। फटाफट तो बेटा। ठीक है, यहां पे मैं ग्रुप नंबर लिखूंगा, और ग्रुप नंबर जो है वो यहां पे आएगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4 5। शिट, हाँ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बेटा 6 7 8 9 10 11 12, that one 30 13 14 15 16 17 and that was 18। और मैं मेनल्यू साहब को भी याद कर लेता हूं। मेनल्यू बोलते हैं ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है बेटा। मेनल्यू बोलता है ये है थर्ड ए, ये है मेरे मेरे बच्चों फोर्थ ए, ये है फिफ्थ ए, ये है सिक्स्थ ए, और ये है बेटा सेवंथ ए, और इसको बोलते हैं जीरो। जीरो सबसे बड़ा हीरो, है ना, यही होता है सर। आ जाओ भैया, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए सॉरी बी, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेकंड बी, और इसको बोलते हैं थर्ड बी, और इसको बोलते हैं फोर्थ बी, इसको बोलते हैं फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8 9 10 को कंबाइनली बोलते हैं एट्थ ग्रुप। कंबाइनली क्या बोलते हैं, एट्थ ग्रुप। ये का सिंपल सा टेबल है, फटाफट ड्रॉ कर दें, और मैं एलिमेंट को फिल कर देता हूं, आपको सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, टेबल ड्रॉ कराने का एक ही रीजन है, रीजन क्या है कि सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, फटाफट बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से टेबल बनी रही है। हाँ ठीक है, बहुत सारी टेबल जो है वो पोलियो पीड़ित हो गई है। ठीक है, तो अपनी टेबल को ध्यान से बनाए बेटा। ये बेटा ये इधर तो ठीक था, ये इधर जाते जाते ये कौन सी डिजीज हो गई इसको। आहा, क्या टेबल बना रखी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत। लो हमारी बिटिया की टेबल देखो। अरे अब सूग लो। अरे देखो ये पीछे वालों ने कितना अच्छा टेबल बना रखा है यार। नहीं रियल में हंसने की बात नहीं है यार, वाकई में सैल्यूट बनता आप लोगों को। हाँ, नहीं वास्तव में मैं पीछे वालों को ऐसे सोच रहा था, ये तो बहुत काम के बच्चे हैं, बहुत अच्छा टेबल बनाया है इन्होंने। अच्छे बनाओ बनाओ। ये देखो बीच में पोलियो। ओ भाई, टेबल बीपीएल का थोड़ी है, ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा सा ढंग का तो बनाओ यार।
अबे तुम्हारी मतलब ये टेबल तुम इतनी गंदी बना रहे हो, तुमसे कुछ और बनवा लिया जाए तो तुम तो, तभी तुम ऐसे हो यार, तभी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। वाह वाह, ओहो, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्या बना रहा है बेटा, क्या नाम है, कमलेश, कमलेश, मतलब अगर, अरे ओ सूख लो, बनाओ बनाओ बनाओ, अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तू क्यों दूर भाग रहा है, हाँ, चले बेटा, सबका टेबल तैयार है, चलिएगा सर, मैं इसको हटा रहा हूं और एलिमेंट को फिल कर रहा हूं, ठीक है। अब यार मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें फिल कर दूं, ठीक है, तो आप अपना टेबल प्रिपेयर कर लें और उसमें एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सुनो, हेलो, सुनो, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो कौन से आते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर आपके पास जो आते हैं, ये आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और कौन सा है बेटा, फ्रेंसियम। याद रखने का जो मेथड है वो आपको सबको पहले से आता है, कौन सा है, अरे कैसे याद रखते हो, हेलिना की रब से फरियाद, आप टेबल में फिल करोगे यार, मेरे पास मेरी टेबल में इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको फिल करूं, तो याद रखने का तरीका आपको सबको पता है, क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। सर सेकंड ग्रुप में चलता हूं, सेकंड ग्रुप में चलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और कौन है बेटा, रेडियम। हाँ भाई, इसको कैसे याद रखते हो बेटा, मांगे, क्या, कन्या, सुंदर, मूर्खो, सुंदर मन की, ठीक है, हाँ सुंदर, और बाप राजी, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके बापू राजी हो जाते हैं। हाँ, आगे चलते हैं सर थर्ड ग्रुप पे, सुनते जाओ रे, थर्ड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। कैसे याद रखते हैं, फटाफट बता दो, सेकंड ईयर क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, एसी, बहुत अच्छे, हो गया, फटाफट लिखते चले सर आप लोग अपनी, और याद रखने का मेथड लिखते चले, ये लो, इसके बाद सेकंड वाला तो लिख लिया था ना, ये बचा ना, ये लो एसी, ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, हो गया सबका इतना, अरे हो गया, लो बेटा जल्दी करो यार, नहीं तो, अबे आ जा तो यार, हाँ देखो, अगला लिखते हैं, कौन है, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, सारे बना देता हूं, फटाफट लिख लो। ये जो है टी जरा हाफ रखो, सबको याद है क्या ये, टी जरा हाफ रखो, हाँ भाई, याद है क्या, हाफ टी का मतलब क्या होता है, अपन दुकान पे जाते हैं ना, थड़ी पे तुम लोग जाते हो, तो बोला कि 2 कट दे दे, है ना, तो बेटा बालिकाओं कट का मतलब होता है हाफ टी, है ना, तो तुम तो जानते ही हो, ठीक है, तो टी हाफ रखो, समझ गए, बहुत ही सिंपल है। वो नवाब था, कैसा, दबंग, तो याद रख लीजिएगा, क्या वो नवाब था, और वो भी कैसा बेटा, दबंग, हुड हुड दबंग, है ना, वही वाला, लीजिए सर, क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, और इसको याद रखने का मेथड हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, करोड़ मोल, करोड़ मोल वाला सागर, कोई सागर है क्या यहाँ पे, कोई नहीं है, सागर सागर जो है कौन सा, वो भी करोड़ मोल वाला सागर, ठीक है, ये सेवंथ पीरियड के एलिमेंट याद रखना रे, ठीक है, चलो ये लीजिए, मैग्नीज, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, लीजिए सर, याद रखने का मेथड लिख रहा हूं, क्या, मन तक रे, कौन, भाई, मन तक रे भाई, मन किधर होता है, इधर किधर, लेफ्ट में होता है क्या, चलो, हाँ भाई जल्दी जल्दी लिखते चले, फिर रूठा ओसो,
और उसको क्या कर दो, हंसा दो। याद रखना बहुत सिंपल है सर, आधी चीजें मैं मानता हूं आपको पहले से ही याद है। तो लिख दीजिएगा, फिर रूठा कौन बेटा, ओसो। और रूठ गया है तो उसको क्या कर दो, हंसाओ। फिर रूठा ओसो और उसको क्या कर दो, हंसा दो। हाँ भाई, देखो सर, मोदी जी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कौन रहेगा कहां पे, इराक या ईरान? मित्रों, आज रात से सब कुछ बंद है, ठीक है। चलो, हाँ भाई, नेक्स्ट इज निकल पैलेडियम प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कितनी बार, 10 बार। तो याद रख लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा भाई, पिटोगे। और कितनी बार पिटोगे, 10 बहाने करके। याद आया कुछ? अरे गाने वाने नहीं आते यार, तुम लोगों को भी क्या पढ़ाया जाए। हाँ, सुना दूं? चलो, हाँ भाई आ जाओ। देखो सर, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती आने वाली है। क्यों आगे आए अपने पप्पू भाई साहब, क्यों आगे आए राहुल गांधी? पप्पू भाई साहब आ गए हैं, जानते हैं ना आप इनको? हाँ, दुनिया के सबसे, इंडिया के सबसे टैलेंटेड पर्सन है ये। हाँ, तभी तो पप्पू बोला ना। हाँ भाई, हाँ बस बेटा, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ध्यान से सुनना, ये तो बड़ा मस्त है, आप पे बिल्कुल अप्लाई होता है। क्या होता है, जिंदगी कनाडा, जिंदगी कनाडा होगी। और कनाडा के भी कहां पे, कोने में। जिंदगी कनाडा होगी और कनाडा के भी कहां, कोने में। और तुम जिंदगी को कहां ढूंढ रहे हो कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम उसको कहां ढूंढ रहे हो, पीपलानी रोड पे। गलत जगह ढूंढ रहे हो यार, पहुंच जाओ कहां, कनाडा। तो हो गया, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट ले लो यार, ताकि हम एलिमेंट तो खत्म कर दें कम से कम आज। कलर चेंज करके देखूं क्या, रहने, नहीं नहीं, यही ठीक है। इसमें ना सर मैं एक काम करता हूं, एक मार्क कर रहा हूं, सेम टू सेम मार्क आप लोग लगा लेना, फिर याद नहीं रहेगा मेरे। उत्तरी तिरी तिरी तिरी। कोई बात नहीं, गलती से चला गया, गलती से कभी कभार इधर उधर लाइन हो जाती है, तो इसके लिए समझदारी होना जरूरी है। हाँ जी सर, ये जो की टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, ये है एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे भाई, वो जो है ना, पहले वाले में लिखा था स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, याद आया? एलए और एसी को भी मार्क कर लो, वो भी एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कल के लेक्चर में बता दूंगा एक्सेप्शन कैसे याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें एक काम करना बेटा, पीडी को है ना स्टार लगा देना, और वो भी कितने स्टार बेटा, 2 स्टार। पीडी को 2 स्टार लगा लेना, क्यों लगा लेना बता दूंगा मैं, बस आप तो लगा लो। अभी हो गया इतना, जल्दी करें, जल्दी करो यार, 9:30 हो गए हैं, टाइम हो गया। बस इसको फिनिश कर लेते हैं। अरे चला, अरे चला, हो गया ये, जल्दी करो यार, जल्दी करें थोड़ा सा, ठीक है ना। ये जो रेखा है ये यहीं समाप्त हो रही है, लाइन, LINE, रेखा, लाइन। हाँ, चलो, चला भाई। अरे जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा, मैं खत्म करवा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, कितना भी धीरे लिख लो, लिख लो आराम से। मतलब अगर तुम लोग लिचड़ हो सकते हो तो तुम्हें पता है, तुम्हें पढ़ाने वाला तुमसे बड़ा लिचड़ नहीं होगा क्या। चलो,
हो गया बेटा? ओहो देखो। हाँ भाई आ जाओ। बस लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल पी ब्लॉक बचा है सर, 2 मिनट में लपेट देते हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और इसके नीचे आता है मेरा प्यारा एलिमेंट NH। अभी इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। बाल गणेश, बाल गणेश, इन्हें तेल लगाएंगे। बाल गणेश इन्हें थाईलैंड, नाम सुना सबने थाईलैंड? थाईलैंड में नहीं मिलेंगे, गलत जगह ढूंढ रहे हो तुम। बाल गणेश इन्हें थाईलैंड में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओए होए 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 होए, बहुत प्यारा एलिमेंट है। अब सुनो, बाल गणेश, गणेश जी के पिताजी का क्या नाम है? शिव जी, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर काशी, काशी गए कौन? शंकर प्रभु। काई से गए रे भैया? फ्लाइट से। अरे काई से गए? फ्लाइट से, ठीक है। और तुम कहां ढूंढ रहे हो? थाईलैंड में। और गए कहां पे हैं? काशी। इन्हें पता है कि गणेश वहां कहां जा सकता है। चलो, हाँ भाई ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके बाद बिस्मत। ओ हो, और उसके बाद ये रह गया। अब सुनो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना, बहुत प्यारा आता है। नई पड़ोसन, नई पड़ोसन, नई पड़ोसन, ऐश्वर्या। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल गावड़। हाँ, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, लोग गंद फैला देते हैं, मोटर कार। और क्या याद रखना है यार? चलो आ जाओ। ऑक्सीजन, सल्फर, उत्तरी, हाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और इसके नीचे जो आने वाला है बहुत ही प्यारा एलिमेंट है LV। अब सुन लो, याद कैसे रखना है? याद ये रखना है कि ओ स्टाइल से टिपो, टिपने का मतलब जानते हैं ना? ओ स्टाइल से टिपो। और कौन सी स्टाइल? लवली, ठीक है। फटाफट लपेट दो बेटा। ये हो गया ना इधर वाला बाल गणेश, साथ साथ लिखते चलना बेटा। उसके बाद कौन बच गया रे? आंटी। अबे यार, हाँ भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेंटीन। होए होए होए, ये लो जी। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। एलिमेंट के नाम आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी देखेंगे, अभी नाम बता दिया तो होच पोच हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी कैसे आएगी पुलिस बुलाने के लिए? किस में? टसन में। आंटी है भाई। हाँ क्या है? आत्मा। बेटा आत्मा आएगी तो तेरे को संभालेगा कौन है? हाँ चलो आ जाओ, लास्ट एंड फाइनल बेटा। हाँ भाई, हीलियम, नेऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, और लास्ट में ऑन्सगैन। लो जी भैया आगे सारे। हे, हे नेहा और करीना, करीना की जेरोक्स कैसी है? रंगीन, और रंगीन में भी कैसी? ऑरेंज, ओरिजिनल। चलो ठीक है सर। हाँ भाई चलिएगा सर। ओके, ये एलिमेंट हमने फिल कर दिए हैं। कल के लेक्चर में हम इन जितने भी एलिमेंट हमने फिल करे हैं उसके जो है, हम लोग उनके कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके जो कॉन्फ़िगरेशन है सब के सब आपको लिखने सिखा देंगे, और कुछ क्वेश्चंस की अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है सर, चलो मिलते हैं। हाँ कोई डाउट किसी को? नो?